वेद व्यास जी के अनुसार 12 प्रकार के गुरु होते हैं जो शिष्यों को लौकिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करवा देते हैं। गुरु के 12 प्रकार कौन कौन से हैं? हमारे पूज्य गुरुवर संत श्री आसाराम जी बापू विस्तार से बतला रहे हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा वेद व्यास जी का प्रागट्य दिवस, उसको गुरु पूनम करके जो शिष्य अपने गुरु में व्यास बुद्धि करके पूजा करेंगे, उनके निमित्त व्यास की स्मृति के निमित्त अपने अपने गुरु के चरणों में बैठेंगे, ज्ञान सुनेंगे, विचार करेंगे, तो उनको वर्ष भर की पूनम का पुण्य दान मिलेगा और अज्ञान मिटाने में सहायता होगी, मानवता का मंगल होगा। तभी से व्यास पूर्णिमा की परंपरा चल रही है। चाहे हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली कोई भी विदेशी ताकतें कितने डॉलर खर्चे, लेकिन जब तक मनुष्य को सच्चे सुख की मांग है, सच्चे ज्ञान की मांग है, सच्चे स्वास्थ्य की मांग है, तब तक ऐसे व्यास स्वरूप ब्रह्मवेता संतों का आदर होता रहेगा, पूजन होता रहेगा, प्रणाम होता रहेगा। व्यास जी ने इन गुरुओं के 12 प्रकार बताए जो भी हमारे जीवन में लौकिक जगत के साथ आध्यात्मिक उन्नति करा दे, वो 12 प्रकार के गुरु होते हैं। उन 12 प्रकार के गुरुओं के लक्षण किसी गुरु में 2 दिखाई दे तभी भी वो आदरणीय है, 1 दिखाई दे तो भी आदरणीय है, 4 दिखाई दे तो आदरणीय है। गुरु शब्द विष्णु सहस्त्र नाम में 209वें नाम में भगवान का नाम भी गुरु आया है, जो लघु से गुरु बनाते, छोटे से बड़ा बनाते, तुच्छ विकारों में भटकते जीव को अंतरात्मा का सुख की तरफ लगाते हुआ गुरु है। ऐसे गुरु 12 प्रकार के माने जाते हैं। एक होते हैं धातुवादी गुरु। लो बेटा, यह है ठाकुर जी, चाहे तांबे के, पित्तल के, लोहे के, पत्थर के, दे दिए। लहसुन मत खाना, प्याज मत खाना, तीर्था रटन करना और सीताराम सीताराम भजना, ऐसा करना, ऐसा ना करना। उनको धातुवादी गुरु बोलते हैं। धन्यवाद, उनका आदर करो, लेकिन गुरुओं की परंपरा में कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरे होते हैं चंदन स्वरूपा गुरु, जो ध्यान भजन करते हैं तो उनके शरीर से तन्मात्राएं निकलती और व्यवहार से उनकी सुवास देखकर लोग सदाचारण करने लगे, वो चंदनवादी गुरु होते। तीसरे होते हैं विचार प्रधान गुरु। दुख आया तो देखा कि दुख किसको हुआ, सुख आया तो सुख किसको हुआ, मान आया तो मान किसको हुआ, अपमान आया तो अपमान किसको हुआ। बेटा सजग होकर देख, मैं करके मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरा अपमान हुआ, मेरा मान हुआ, ऐसा तुच्छ संसारी मत बन। ये सब शरीर के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ होता है। तू उनको जानने वाला है, तू साक्षी है। विचार प्रधान गुरु। चौथे होते अनुग्रह कृपा प्रधान गुरु। अनुग्रह, निगाह पर भी बस, नजरों से वे निहाल हो जाते, जो ब्रह्मवेताओं की नजरों में आ जाते। 5वें होते हैं पारस गुरु। जैसे पारस को लोहा स्पर्श करे तो सोना बन जाता है, ऐसे उनको छू के हवा आए, उनको अंतर को छूकर वाणी सुने तो व्यक्ति दुराचारी सदाचारी होने लगते, चिंतितों की चिंता मिटने लगती, भयभीतों का भय मिटने लगता है, लाली लिपस्टिक वालों का लाली लिपस्टिक छूट जाता है, दारू वालों का दारू छूट जाता है, न जाने क्या क्या अजगैबी फायदे होते। उनको पारस गुरु की पदवी दी गई। 6ठे होते हैं कुर्म गुरु। जैसे कछुआ किनारे पर अपने अंडों को कछुई भावना से सेवती है, पुष्ट करती है, ऐसे शिष्य कहीं भी हो, गुरु कहीं भी हो, लेकिन जब गुरु का चिंतन करता है शिष्य, तो गुरु के हृदय में उसकी याद आती है और गुरु अपने संकल्प से उसको पुष्ट कर देते हैं। मेरे को ऐसा कई बार महसूस हुआ कि अभी मेरे गुरु जी मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
कई अनुभूतियां होती थी। साथ में गुरु होते चंद्र गुरु। जैसे चंद्र पूर्णिमा का चांद खिलता है तो चंद्रकांत मणि चमकती पिघलती, ऐसे गुरु को देखकर हमारा मन द्रवीभूत हो जाए, रोमांच हो जाए, आनंदित हो जाए, आह्लादित हो जाए। हम दारू पीना चाहते और गुरु का फोटो है, अब हाथ कांप रहे, दारू छूट गया। हम कुछ गड़बड़ करना चाहते लेकिन गुरु जी का फोटो है, गुरु जी की याद आई तो हम थोड़े बच गए। 8वें होते हैं दर्पण गुरु। जिनके चित्र को देखते हैं तो आज आंखें दिख रहे हैं क्योंकि हम बुरा काम करके गए, और कभी गए ऐसे ही प्रसन्न दिखते हैं, अथवा उनके रूबरू हुए तो हमारे अच्छे काम के कारण उनकी प्रसन्नता बरसी, और हमने कुछ गलत किया है तो हमारे हृदय में उनका अथवा स्वप्न में उनकी डांट। दर्पण गुरु, जैसे दर्पण में अपना आईना दिखता है, ऐसे उन गुरुओं की स्मृति में हमें अपनी गलतियां अच्छाइयों का एहसास होने लगे। गुरुओं में ऐसी सामर्थ्य होती है। 9 में होते छाया निधि। जैसे छाया निधि पक्षी जिसके ऊपर से गुजर जाए वो व्यक्ति राजा हो जाता है। अभी तो दिखाई नहीं देते लेकिन वो होते हैं ऐसे छाया निधि। ऐसे ही उस महापुरुष की जिन पर भी छाया पड़ जाए वो फिर नरक में नहीं जा सकते, नीच योनि में नहीं जा सकते। छाया निधि गुरु, उसको देव पक्षी बोलते हैं, छाया निधि। 10 में होते नाद निधि। नाद निधि एक मणि है। पारस तो लोहे को सोना करता है लेकिन नाद निधि को जो भी छुआ दो वो सोना बन जाता है। गरीबदास तो नाद निधि के भी ऊपर थे। गरीबदास को कोई साधु दे गया पारस, सोना बनाकर अपना आश्रम टपाटप करो। वर्ष से भी कई ज्यादा महीने बीत गए, आया तो साधु की वही हालत गरीबदास की। तो गरीबदास महाराज की ये गरीबी देखकर साधु ने डांट दिया कि मैंने पारस दिया तो मैं से कैसे गरीब। बोले महाराज ये सब बेकार पारस है, आपके हाथ में चिमटा है, मेरे ललाट को छुआ दो। वो साधु ने, वैष्णव साधु ने चिमटा गरीबदास के ललाट को छुआया तो चिमटा सोने का हो गया। तो भगवान में 12 गुरुओं के लक्षण है, और भगवान को पाए हुए ब्रह्म ज्ञानी में भी 12 के 12 लक्षण। किसी गुरु में 1 हो, किसी में 2 हो, लेकिन 12 के 12 भगवान में या तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष में होते। 11वें गुरु होते हैं कौंच गुरु, कौंच पक्षी। और 12वें प्रकार के होते सूर्यकांत। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर अग्नि से भर जाता है, ऐसे गुरु को देखकर शांति से, प्रेम से, सद्भाव से, मौन से, विश्रांति से भर जाए। भगवान में 12 ही गुण है, और भगवान का साक्षात्कार किए महापुरुष में भी, मेरे गुरुदेव में भी मैंने वो 12 ही गुण देखे। उनकी दृष्टि पड़ती मेरे को कुछ होने लगता था। वो कहीं बैठे हुए मेरे लिए कुछ संकल्प करते तो मुझे महसूस होता था। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य, और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।